तो दोस्तों सीआईडी का एपिसोड नंबर 25 आ चुका है, जो कि क्लब 3 से स्टार्ट होता है, जहां पर स्विमिंग पूल का दृश्य दिखाया जाता है, जहां 3 लड़कियों की स्विमिंग प्रैक्टिस चल रही होती है और उनका मुकाबला शुरू होता है। फिर लाल रंग के कपड़ों वाली लड़की जीत जाती है, जिसका नाम लतिका होता है। वह अपनी 2 सहेलियों से कहती है, तुम लोग मुझसे नहीं जीत सकते। इस पर उसकी एक सहेली कहती है, ये पानी है, यहाँ ज्यादा उड़ मत। जब वे सभी पूल से बाहर आते हैं तो उनका कोच वहां आता है और लतिका को बधाई देता है। फिर वह वेदिका से पूछता है, तुमने अपना गॉगल बीच में क्यों फेंक दिया? इस पर वेदिका जवाब देती है, मुझे अचानक सब कुछ धुंधला दिखने लगा था। फिर लतिका, जो विजेता थी, मजाक में कहती है, ये सब सिर्फ उसके बहाने हैं। इसके बाद वे आपस में मजाक मस्ती करने लगते हैं और फिर टॉवल लेकर चेंजिंग रूम में चले जाते हैं। इसके बाद लतिका अपने लॉकर को खोलती है, जिसमें उसका सामान रखा था। उसे अपना बॉडी वॉश नहीं मिल रहा होता है, तो वह अपनी सहेली को बुलाती है। फिर उसकी फ्रेंड को वह मिल जाता है और वे तीनों कपड़े बदलने चली जाती हैं। कुछ देर बाद वेदिका और श्रुति चेंज करके बाहर आ जाती हैं, लेकिन लतिका अब तक नहीं आई थी। वे उसे आवाज़ देती हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। वेदिका उसे बुलाने के लिए जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तभी श्रुति भी वहां आ जाती है। दोनों बार बार आवाज़ लगाती हैं, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वे दोनों दरवाज़ा धक्का देकर खोलती हैं। दरवाज़ा खुलते ही वे जोर से चीखती हैं। इसके बाद उनका कोच वहां आ जाता है और एक महिला भी आती है। वह महिला कोच से कहती है, पुलिस को कॉल करो। कोच तुरंत सीआईडी को कॉल करता है। इसके बाद हमें सचिन, अभिजीत और दया आते हुए दिखते हैं। उसी समय पूर्वी लतिका के डेथ बॉडी के फोटो ले रही होती है। अभिजीत, दया और सचिन कमरे का निरीक्षण करते हुए डेथ बॉडी तक पहुंचते हैं और डॉक्टर सालुंके से पूछते हैं, कुछ पता चला? डॉक्टर सालुंके बताते हैं, इसकी मृत्यु दम घुटने की वजह से हुई है। इसके बाद दया, अभिजीत और सचिन इस पर चर्चा करते हैं कि ये तो स्विमर थी, तो ये दम घुट के कैसे मर सकती है, और फिर पूछताछ के लिए बाहर निकल जाते हैं। वे बाहर आने के बाद श्रुति और वेदिका को पूछते हैं कि क्या हुआ था। फिर वो दोनों जो कुछ हुआ होता है वो बताती है। इसके बाद डॉक्टर साठुकै को जांच के दौरान पता चलता है कि लतिका की मौत किसी खास तरह के जहर से हुई थी, न कि सामान्य दम घुटने से। फिर हमें डॉक्टर साठुकै का फॉरेंसिक लैब का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डॉक्टर सालुंके लतिका की जांच करते हैं और उसके पेट से कुछ निकालकर टेस्ट करते हैं और उनको कुछ उसमें से मिला। फिर सीन को क्राइम सीन पे दिखाया जाता है, जहां पर टीम सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है, लेकिन उसमें दिख रहे व्यक्ति की पहचान साफ नहीं हो पाती, क्योंकि सीसीटीवी बहुत पुराना था। दया इसकी वजह से सीसीटीवी ऑपरेटर पर नाराज हो जाता है और सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूछताछ करता है। फिर गार्ड का नंबर पंकज लेता है। फिर सीन को फॉरेंसिक लैब में दिखाया जाता है। फिर टीम लैब में जाती है, जहां डॉक्टर सालुंके बताते हैं कि लतिका के शरीर में साइथेक्साइड नाम का केमिकल मिला है, लेकिन क्राइम सीन पर किसी भी चिट्स पर जहर नहीं है। फिर एसीपी पूर्वी को फ़ोन किया और उसको लॉकर रूम को ठीक से चेक करने को बोलता है, लेकिन पूर्वी को कुछ भी नहीं मिलता। तो एसीपी उसको वेदिका और श्रुति से पूछने को बोलता है कि उन्होंने लतिका की मौत से पहले किस चीज़ों को छुआ था, तो वो दोनों टाइमर सेंसर बोलती है। फिर सीन को शालिनी से पूछताछ करते हुए दिखाया जाता है। शालिनी ने कहा, बिजनेस में आमतौर पर झगड़े होते हैं, लेकिन कोई मेरी बेटी की जान ले लेगा ये मैंने नहीं सोचा था। फिर वो विनोद के भाई मनोज से हुआ झगड़े के बारे में बताती है। इसके बाद एसीपी ने अभिजीत को मनोज की कुंडली निकलवाने को बोला। फिर सालुंके ने पूर्वी से पूछा, बग में से जहर मिला क्या? लेकिन पूर्वी को कुछ नहीं मिला था। इसके बाद डॉक्टर साठुकै ने पूर्वी को चेकिंग जारी रखने को कहा गया और सालुंके ने सुहास को स्विमिंग पूल में से टाइमर सेंसर लाने को बोला। फिर दिग्विजय, जो वहीं खड़ा था, उसको एक मशीन का सेटअप लगाने को कहा। इसके बाद अगले सीन में दया और पंकज सिक्योरिटी गार्ड के फोन को ट्रैक करते हुए जिम की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर पंकज ने सिक्योरिटी गार्ड दीपक के फोन पे कॉल किया। पंकज ने दीपक का फोन देखा तो उसने जोर से दीपक को आवाज दिया। फिर दीपक की बॉडी देखकर पंकज डर जाता है और दया सर को बोलता है कि इसको आप ही देख लो। फिर दया उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि लतिका की मौत से तुम्हारा क्या संबंध है, लेकिन दीपक ने जवाब नहीं दिया। फिर दया उसको सिर्फ ब्यूरो ले जाने की बात की, लेकिन तभी दया के आजू बाजू वहां के बॉडी बिल्डर आते हैं। फिर सीन कट होकर स्विमिंग पूल में दिखाते हैं, जहां पर सुहास टाइमर सेंसर को निकाल रहा होता है। फिर दया को दीपक और उसके बॉडी बिल्डर दोस्तों को मारने का सीन दिखाया जाता है। फिर उनको मारने के बाद दीपक कहता है कि उसे लतिका पसंद थी, लेकिन उसने उसको नहीं मारा, उसने बस उसकी तस्वीर निकाली थी। फिर भी वह बताता है कि वह रेड सूट में सीसीटीवी में कौन था उसे पता है। फिर वो दया को बताता है। फिर सीन कट होकर होटल में जाता है, जहां अभिजीत मनोज से पूछताछ करने को जाता है और मनोज से बोलता है कि लतिका की मौत का जश्न मनाया जा रहा है। कि तभी मनोज बोलता है कि क्यों बकवास कर रहे हो, तुम कौन हो? फिर अभिजीत सीआईडी से होने के बारे में बताता है।
फिर मनोज बोलता है कि मेरी बहुत ऊपर तक है, तो अभिजीत उसको अपना फोन देकर बोलता है कि जिस किसी को भी फोन है कर लो। फिर मनोज डर जाता है और अभिजीत को बताता है। इसके बाद सीन कट होकर उस मशीन के सेटअप पर जाता है जहां सालुंके खुद से ही बोलता है कि जहर किस चीज में मिलाया गया होगा। इसी दौरान एक लड़का जो स्विमिंग पूल में गया था जिसका नेम सुभाष था, वो डॉक्टर साठुके से फ्रेश होने की इजाजत मांगता है। फिर वहां पर दया और अभिजीत आते हैं और कुछ मुला क्या ऐसे पूछ रहे होते हैं। तभी सचिन वहां पर आता है और बोलता है कि सीसीटीवी इंजीनियर ने बताया है कि वो सारे कैमरा इंफ्रारेड लेजर से जलाए गए थे। और सचिन भी दया से पूछता है कि वो सीसीटीवी में कौन था, पता चला क्या। फिर दया दीपक का था बताता है, लेकिन उसे श्रुति ने पहना था बताता है। फिर पूर्वी को श्रुति के बैग से लेजर लाइट मिलती है, वो दया को दिखाती है। फिर वो दया से बोलती है कि कोई अपने ही दोस्त को क्यों मारेगी। फिर पंकज उसको बुलाता है एंड उससे दया पूछताछ करता है। फिर सालुंके दया से कहता है कि सुभाष काफी देर से फ्रेश होने गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। वह उसे चेक करने जाता है। जब सालुंके दरवाजा ठपेओ की मात्रा क तपेआ की मात्रा भी है तो अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। वह तुरंत दया को कॉल करता है और दया आकर दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। अंदर उन्हें सुभाष की लाश मिलती है। फिर उन्हें एक और सबूत मिलता है जो कि बॉडी वॉश था जिसमें केमिकल था। फिर सीन कट होकर फोरेंसिक लैब में जाता है। सालुंके बताते हैं कि उस बॉडी वॉश पर सुभाष के और लतिका के फिंगरप्रिंट्स है। फिर एसीपी और डॉक्टर साठुके वो लोग बोलते हैं। फिर सीन कट होकर अभिजीत एंड मनोज के पास आता है। मनोज बताता है कि उसे मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई थी। फिर उसने मनोज को किसी औरत से मिलते हुए देखा। फिर वह उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगता है। फिर अभिजीत मनोज से पूछताछ करता है कि उसने उस औरत के गाड़ी का नंबर देखा क्या। फिर मनोज उसके गाड़ी के नंबर का फोटो देता है और फिर सीन कट होके उसी नंबर की गाड़ी के पास दिखाई देता है जहां पर उस गाड़ी से एक आदमी उतरता है और वो एक सूटकेस लेकर किसी पुराने घर के अंदर जाता है। यह आदमी कौन है ये साफ साफ पता नहीं होता, लेकिन वह किसी और आदमी से कुछ दस्तावेजों के बारे में बातचीत कर रहा होता है। फिर दूसरा आदमी उसे दस्तावेज देकर पैसे मांगता है, लेकिन वह सूटकेस से गन निकालकर उस पर तान देता है और कहता है कि ये राज तुम ही जानते हो। लेकिन तभी अभिजीत पीछे से बाहर आता है और कहता है कि अब हम भी ये राज जानते हैं। इसके बाद वो सीआईडी की टीम पर वहां गोलियां चलाने लगता है और कुछ फायरिंग और भागने का सीन दिखाया जाता है। अंत में उसको पकड़ लिया जाता है। वह कहता है कि उसने ये किसी के कहने पर किया था। फिर हमें शालिनी जी के घर का सीन दिखाया जाता है जहां शालिनी लतिका का वीडियो देखकर सैड हुई होती है। तभी वहां सीआईडी की टीम पहुंचती है। एसीपी सर कहते हैं कि असली अपराधी को पकड़ना अभी बाकी है। शालिनी को लगता है कि सीआईडी की टीम उस पर शक कर रही है, लेकिन फिर वे उमा जी की ओर बढ़ते हैं। वहां एक आदमी को लाया जाता है जिसका नाम शैलोश है। फिर शालिनी कहती है कि उमा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद पूर्वी एक फाइल निकालकर शालिनी को दिखाती हैं। फाइल में कुछ दस्तावेज होते हैं जिन्हें शालिनी देखकर कहती है कि ये प्रॉपर्टी के कागजात हैं, लेकिन एसीपी कहते हैं कि ये नकली हैं और असली प्रॉपर्टी वेदिका के नाम पर हैं जो लतिका की दोस्त थी। इसके बाद अभिजीत शालिनी को बताते हैं कि विनोद ने एक सच छुपा कर रखा था। विनोद ने उमा से भी शादी कर रखी थी और वेदिता उन्हीं की बेटी थी। फिर शालिनी अफसर अभिजीत पर गुस्सा होती है, लेकिन तभी जो उमा थी, उमा कहती है हाँ ये सच है। फिर वह बताती है कि विनोद और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने शादी भी कर ली थी, लेकिन जब तक विनोद कमाना शुरू नहीं करता तब तक वो दोनों ये बात किसी को नहीं बताएंगे ऐसा सोचा था। लेकिन विनोद ने कमाना शुरू करने पर किसी और लड़की से शादी कर ली और उमा और उसकी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। और उमा ये भी बताती है कि विनोद ने जब उसे तलाक दिया तब उसने अपने घर वालों को ये बताया तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। फिर उमा बताती है कि एक दिन उसे कैंसर है और वो जल्दी ही मरने वाली है, तो उसे अपने बेटी की चिंता होने लगी। फिर उसने विनोद से मिलकर यह बात बताई, लेकिन विनोद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उमा और उसकी बेटी जिंदा रहें या मरें। तब उमा ने फैसला किया कि वह विनोद को मार देगी। फिर एसीपी उससे बोलता है तुमने बदला लेने के लिए विनोद को मारने की योजना बनाई। इस पर उमा कहती है कि मैंने शैलेश को पैसे दिए और विनोद को जहर देकर मार दिया। फिर लतिका का बॉडी वॉश में केमिकल मिला दिया और उस बॉडी वॉश को लतिका के लॉकर में रख दिया और उसकी मौत के बाद उस बॉडी वॉश को मेंस वॉशरूम में रख दिया ताकि सिड को कोई साबुत ना मिल पाए। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि उसने कैमरा जलाने वाली लेजर लाइट को श्रुति के बैग में रख दिया था ताकि उसके ऊपर कोई शक ना आ पाए। इसके बाद सीन में उमा को जेल जाते हुए दिखाया जाता है। फिर एसीपी सर शालिनी को भरोसा दिलाते हैं। अंत में शालिनी वेदिका को गले लगाती है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों आगे के सिड सीजन 2 के सभी एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।